5 दिसंबर की डेडलाइन थी। देश भर की 70% से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां अभी भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हो पाई। कहा यह जा रहा है कि अगर सर्वर डाउन होने की वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा या किसी और वजह से, समय सीमा तो बढ़ी नहीं और समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट इनकार भी कर चुका है। तो आखिरी 48 घंटे का काउंटडाउन है और सवाल इसी के साथ ये कि जो संपत्तियां रजिस्टर नहीं हो पाएंगी उनका भविष्य क्या होगा। 5 दिसंबर यही वो तारीख है जिस दिन तक वक्फ की संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराना अनिवार्य है। लेकिन अब तक महज 30% वक्फ संपत्तियों का ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो पाया है और समय भी 2 दिन का ही बचा है और अभी भी 70% वक्फ की संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाकी है। यानी 48 घंटे के अंदर वक्फ की सारी संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, नहीं तो इस संपत्ति से वक्फ का अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच आरोप लगाया जा रहा है कि देश भर में उम्मीद पोर्टल का सर्वर डाउन है और इस साइट पर रजिस्ट्रेशन करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लिहाजा मांग उठ रही है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ाया जाए। उम्मीद पोर्टल जब से लॉन्च हुआ है तब से इसमें दिक्कतें आ रही हैं। कैपेसिटी कम है, पेज कम है, लोड ज़्यादा है, हर 15 मिनट बाद एरर आ रहा है। इसी वजह से परेशानी कि हमारी संपत्ति नहीं चढ़ रही है और लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन ये काम नहीं करते हैं और इसी वजह से 1 हफ्ता हो गया जिसकी वजह से आगे काम नहीं हो पा रहा है। हमारे मास्टर जी हैं, सुबह से लग जाते हैं, शाम तक लगे रहते हैं। दरअसल देश भर में वक्फ बोर्ड के अधीन 9 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी करीब 3 लाख संपत्तियों का ही हो पाया है, यानी करीब 30% का ही। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया और मामले को ट्रिब्यूनल ले जाने का सुझाव दिया, जिसके बाद मुस्लिम संस्थाएं इस पर विचार कर रही हैं। इससे पहले उम्मीद पोर्टल के सही तरीके से या धीरे काम करने का आरोप भी लग चुका है। ऐसे में अब इस काम के लिए एक्सटेंशन की मांग की जा सकती है, क्योंकि ये तकनीक से जुड़ा मामला है, नियम से जुड़ा नहीं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने सर्वर डाउन होने का मुद्दा उठाया और सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। महीने का टाइम मिला उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, वक्फ पंजीकरण के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल के ठीक से काम न करने के कारण ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा है और अंतिम तिथि भी नहीं बढ़ाई जा रही है। ऐसे में संदेह होना स्वाभाविक है कि इसके पीछे कोई दुर्भावना है। अखिलेश ने सवाल उठाया तो उनके पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की और पत्र सौंपकर समय सीमा बढ़ाने की मांग की। लेकिन अब उम्मीद पोर्टल पर 2 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जो संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हो पाएंगी उसका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।